जी, ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश-आमदीद एंड सुबह ख़ैर और बात करेंगे कि भई पिछला हफ़्ता तो आपका बहुत अच्छा गुज़रा और मैं समझती हूँ कि मौसम जब अच्छा हो तो सबके जो है ना दिन बहुत अच्छे गुज़र रहे होते हैं और जब सूरज भी अच्छा निकल रहा हो और उसके साथ-साथ आप देख रहे हैं कि इस वक़्त जो है फुल मून भी हमने कल देखा है। तो अब पूछने की ज़रूरत ये है इस वक़्त जब इरफ़ान कामिल साहब हमारे साथ हैं कि भई हमारा ये वीक कैसा होगा? ये जो स्टार इस मंथ चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? और उससे ज़्यादा आप लोगों के लिए आज रेमेडी क्या लेके आए हैं, ये सब आपको बताएँगे। लेकिन सबसे पहले मिलते हैं इरफ़ान कामिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम ठीक मानो। हैं? सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, आप ख़ैर। सुनाइए, सुबह बखैर। आप बताइए, ठीक हैं, बिल्कुल खैरियत से ठीक, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे अभी मैंने कहा कि बहुत प्यारी सर्दी हमने देखी और बड़ा जी, मज़ा बिल्कुल। आया, इस सर्दी को एंजॉय किया पूरे कराची वालों ने। बहुत फेस्टिव सीज़न चल रहा है अभी तक। एग्ज़ैक्टली। और दूसरी तरफ हम बेशक पंजाब में बसंत मनाई जा रही है, उसके लिए हम खुद भी खुश हैं और देख-देख के हमारे कलरफुल हमारा इस वक़्त सोशल मीडिया हुआ है। वेरी ट्रू। कितनी कलरफुल है हमारी लाइफ़ भी, ये आपसे जानना चाहेंगे इस वीक ख़ास तौर से तमाम स्टार्स की। लेकिन लाइफ़ तो कलरफुल बनाई जाती है और ये अंदर से बनती है, बाहर से तो नहीं बनती। बिल्कुल, जितना अच्छा कहते हैं अंदर का मौसम होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा बाहर का आपका रह नो जाएगा। डाउट। तो कुछ चीज़ें यकीनन ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव का नाम ही ज़िंदगी है। अगर ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव नहीं है, तो फिर तो कहते हैं स्ट्रेट लाइन आ गई तो बेजान डेड हैं एंड। आप, डेड हैं आप। तो ये जो फ्लो होता है ना, ये जो कभी आप हार्ट बीट अप्स का एंड फ्लो देखें डाउन। तो वो भी एक कंटिन्यूअस उसमें नहीं है, वो भी कभी ज़्यादा कभी कम है, तो बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी है। तो बिल्कुल ये जो अभी टाइम चल रहा है उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ये क्योंकि एक्वेरियस का मंथ है, सैटर्न का टाइम है और जैसे मैंने पहले भी लोगों को बताया था कि प्लीज़ इस ड्यूरेशन के अंदर सदक़ात के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दीजिए जी। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, जिसके अंदर एक्सीडेंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर कोई सर्जरीज़ हैं, वो ज़रा आजकल ज़रा ज़्यादा हाईलाइटेड हुई हुई हैं चीज़ें। तो जी। कोशिश करें कि सदका दीजिए और सदक़े के लिए जो बेस्ट है, क्योंकि इस वक्त सैटर्न का टाइम है, तो इस वक्त कोशिश करें कि एक वेडनेसडे के दिन का जी, और एक सैटरडे के दिन, 2 दिनों का सदका दे हर शख्स। यानी वेडनेसडे के दिन ये हम किसी भी सबके ग्रीन लिए बता वेजिटेबल रहे का हैं। दें और सैटरडे के दिन किसी भी ब्लैक चीज़ का दें, काली जी। चीज़ का सदका करें। अच्छा, अब अगर हम उस हिसाब से बात करते हैं कि अच्छा कौन सा प्लैनेट या कौन से ज़ोडिएक के लिए बहुत अच्छा है, ये टाइम जो अब ये जो अभी अपकमिंग जो अभी शुरू हुआ है, अगर हम एक्वेरियस के हिसाब से बात करते हैं, एक्वेरियस का इटसेल्फ अगर हम बात करते हैं तो एक्वेरियस को थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। हालांकि ज़ोडिएक उनका है, प्लैनेट उनका है सैटर्न, लेकिन उनको मोहतात रहने की ज़रूरत है थोड़ा सा, क्योंकि आगे एक ल्यूनर इक्लिप्स भी आ रहा है, एक मून का जो कहते हैं जिसे चांद ग्रहण कहते हैं आप, वो भी आ रहा है। तो इस ड्यूरेशन में थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। जो एक्वेरियस से वाबस्ता लोग हैं उनको अपने कोई स्टेप डाउन, प्लस ये कि कुछ चीज़ें जो ट्रैवलिंग है उसमें थोड़ा मोहतात रहें। और सदक़ात मैंने बताया कि सदक़ात के लिए बेस्ट है। अगर हम इसको पर्टिकुलर ज़ोडिएक से स्टार्ट करते हैं, अगर हम पाइसेस से स्टार्ट लेते हैं तो पाइसेस के लिए ये मंथ बहुत अच्छा है। पाइसेस अपना जो काम करना चाहते हैं इस महीने में करें, सिर्फ अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना उन्होंने कि सेहत के हवाले से उनको पेट के मसाइल हो सकते हैं। तो पेट के मसाइल के लिए उनको जो सबसे जो इस ड्यूरेशन के अंदर अगर निकलना है तो उन्होंने थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन उन्होंने किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है, तो ठीक इससे है। जल्दी रिकवर होंगे। पाइसेस के बाद हम आ जाते हैं एरीज के ऊपर। जी। एरीज के लिए ये जो टाइम जो एक्वेरियस का भी जो टाइम चल रहा है जी। ये चलेगा 21 फरवरी तक। जी। तो इसके अंदर एरीज जो है वो बिल्कुल बोल्ड स्टेप्स ले सकते हैं, अपना कोई नया वेंचर शुरू कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग जो कि प्रोडक्शन से वाबस्ता हैं, ड्रामा प्रोडक्शन से वाबस्ता हैं, फिल्म प्रोडक्शन से वाबस्ता हैं, उनके लिए टाइम बहुत अच्छा है। ठीक है। क्योंकि ये एक टाइम ऐसा है जो कि सैटर्न और जब मार्स के लोग इस पे काम कर रहे होते हैं तो उनको डबल एनर्जी मिल रही होती है इसके जी। अंदर। तो वो लोग यकीनन इसके अंदर बहुत अच्छा गेन ले सकते हैं। और जो लोग स्कूलिंग से वाबस्ता हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों के स्कूल्स हैं, जो पढ़ाई के शोबे से वाबस्ता हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये, जी। कि उनको प्रमोशंस मिल सकती हैं इसके अंदर और इनके अच्छे और रिश्तों के लिए अच्छा टाइम है उनके लिए। एरीज के बाद हम आ जाते हैं टॉरस के ऊपर। टॉरस के लिए टाइम अच्छा है, बिल्कुल सैचुरेटेड टाइम है। इसके अंदर इतने ज़्यादा अप एंड डाउन्स नहीं आएंगे उनको, एक बिल्कुल, क्योंकि सैटर्न के साथ बहुत अच्छा एक कहना चाहिए एक जॉइंट वेंचर है वीनस का, तो ये बड़ा अच्छा एक उनको अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। सही। प्लस ये कि पैसे की इनकमिंग बहुत अच्छी रहेगी। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी आपने तो बात बिल्कुल बताई टॉरस के हवाले से। अभी जी आगे इससे पहले कि हम जाएँ, जी। कॉलर हैं, कॉल ले लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ?
हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। फरजाना कैसी हैं आप? ठीक हैं? क्या हाँ पूछेंगी और जी, किसके अल्लाह का बारे शुक्र में? है, बिल्कुल ठीक ठाक। महमूद, मैं कामल साहब से ये पूछना चाह रही थी कि मेरी बेटी का नाम है नूर फातिमा। नूर तो फातिमा। अब उसका शादी के बाद ना नाम हो गया कि नूर साद, ना उसके हस्बैंड का नाम है साद। तो वो उसकी डेट ऑफ बर्थ है 18 अप्रैल 1996। और वो और एक मैंने ये पूछना चाह रही थी कि वो सीएसएस के एग्जाम देना चाह रही है, तो उसमें उसको कामयाबी मिलेगी। और गालिबन दूसरा उसके मोबाइल के ना जो है मोबाइल नंबर, उसके एंड पे ना 3 जीरो आते हैं। अच्छा, तो गालिबन ये आपने वो मुझे चेंज पहले भी करे कॉल या ना किया था। करे, ये काइंडली जरा पूछ। नूर फातिमा के लिए आपने पहले भी कॉल किया था। जी फरजाना साहिबा, आप हैं कॉल पे? हाँ जी, हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आपने पहले भी कॉल किया था नूर फातिमा के लिए। हाँ जी। पहले भी आपने इनके किसी इशू के लिए कॉल किया था नूर फातिमा के लिए? नहीं, मैंने नहीं की ना कॉल। अच्छा, आपने नहीं की है, ठीक है। ओके। चलिए आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? शाहीन है मुल्तान से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी शाहीन, क्या पूछेंगी इरफान साहब मेरी से? बेटी का इशू है। मेरी बेटी तारीख की जैसे 3 आपकी मार्च। आवाज बहुत स्लो है। शाहीन साहिबा, एक तो थोड़ा सा ऊंचा बोलें और फिर दोबारा से बताइए। मेरी बेटी की birthday है 3 मार्च 3 मार्च 2008। 2008। और नाम क्या है? रिदा गुल। क्या है? रिदा गुल। रिदा गुल नाम है। रिदा गुल। ठीक है, और क्या पूछेंगी? और ये ना पढ़ाई तो बीमार पड़ जाती है बहुत ज्यादा, जब भी पेपर हो ऐसे होते। क्या इसका नाम ठीक है? मुझे सबका भी बता दे, नाम इसका बता दे। ठीक है। ठीक और है कपड़ा भी जो जी, ना पहने जो पहने। ठीक है। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको आंसर करते हैं। जी, पहले हम फरजाना साहबा के सवाल का जवाब दे देते हैं, फिर शाहीन। जी जी, पहले इन्होंने पूछा था नूर फातिमा के लिए जी और उन्होंने कहा कि उनके नाम के हिसाब से, प्लस उन्होंने कहा कि शादी के बाद उनका नाम नूर साद हो गया जी और 18 ऑफ अप्रैल की बर्थ है उनकी, तो उनका नाम तो अलाइन है। अगर अभी के हिसाब से आप बात करते हैं, नूर साद उनके लिए अच्छा नाम है क्योंकि 7 का अदद भी 9 है, इनकी पैदाइश भी 9 के अदद में, तो नाम किस हिसाब से सही है। बाकी इनके लिए जो कुछ चीज़ें मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि वो ज़रूर करेंगे, और उसके लिए जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्ज़ी का ज़रूर सदका कीजिए, ताकि इनके जो कुछ मसाइल हैं वो छोटे छोटे जो कुछ आ जाते हैं, कभी कोई बीमारी की सूरत में, कभी कोई फैमिली इश्यूज़, वो कम से कम क्लियर हो जाएंगे। तो नूर फातिमा के लिए तो ये एडवाइस थी। और सीएसएस का वो कह रही थी ना कि सीएसएस का पूछी थी, वो करना चाह रही हैं। सीएसएस कर सकती हैं बिल्कुल, क्योंकि उनकी पैदाइश ऐसी है, तो सीएसएस कर सकती हैं। लेकिन मैंने बताया आपको कि ये जो सदकात मैंने आपको बताया, इनको ज़रूर फॉलो करें ताकि जो हर्डल्स आती हैं वो क्लियर हो जाए। सेकंड, रिदा गुल ने पूछा कि ये बीमार रहती हैं, रिदा और गुल नाम है जी। रिदा गुल नाम है इनका, और काफ़ी इनको प्रॉब्लम रहते हैं, तो मैं रिदा गुल को कहूँगा बिल्कुल इनके नाम और इनकी बर्थ के साथ मैचिंग नहीं है, तो पहले तो नेम कॉलिंग चेंज कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल एक नाम है इरम, आप ये नाम रख सकती हैं, कॉलिंग रख सकती हैं इसकी, तो ये आपकी बर्थ के साथ अटैच हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन इस वक्त बताने से कासिर हैं। तो आपको इसके अंदर जो काम करना है, अभी जब तक आप नाम नहीं चेंज कर रहे हैं, आप थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, किसी भी पीली चीज़ का सदका कीजिए, और वो कोई चने की दाल हो सकती है, कोई मिठाई हो सकती है, वो दीजिए। और इनको कहा करें, कोशिश किया करें जितने लाइट कलर वेयर करेंगी, ऑफ वाइट कलर हो गया, वाइट कलर हो गया, ऑफ वाइट के जितने शेड्स हो गए, येलो के जितने शेड्स हो गए, ये इनकी सेहत को फ़ायदा देंगे। डार्क कलर ना वेयर करें, इस वजह से इनको हमेशा इश्यूज रहेंगे। ब्लैक कलर, मैरून कलर, रेड कलर, ये ना वेयर करें कतन तौर पे भी, और स्पेशली ग्रे कलर नहीं वेयर करना आपने। तो जो कलर मैंने बताया इनको वेयर करें, आपकी सेहत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह ताला, और चीज़ें आपकी आगे एग्जीक्यूट आप होंगी। इतने सारे कलर्स बता रहे हैं, मैं सोच रही हूँ बैठी हुई, मैं भी आज पूछूंगी कि मैं कौन से कलर्स वेयर किया करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी आप लोगों की बारी है। जी इरफान साहब, अब टॉरस के जी, बाद हम किसे टॉरस स्टार्ट के करें? बाद हम जेमिनाई की बात करते हैं। जेमिनाई के लिए और विर्गो के लिए, दोनों बेसिकली मरकरी के साइन ज़ोडिएक जो हैं, दोनों मरकरी से रिलेट करते हैं। उनके लिए साल बहुत अच्छा है क्योंकि सन के साथ बहुत अच्छा कम्बिनेशन है। जेमिनाइज को और विर्गोस को बहुत अच्छे स्टेप्स ले सकते हैं, ये बोल्ड स्टेप्स ले सकते हैं, ये कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें कर सकते हैं,
और स्पेशली अभी जो चल रहा है, जो चांदी का जो वक्त जी, चल रहा जी। है, क्योंकि मरकरी से रिलेट करता है सिल्वर, तो सिल्वर के अंदर इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने भी की हुई है, मैं उनको कतन ये मशवरा नहीं दूंगा कि वो लोग इस वक्त घबरा के और अपनी चीज़ों को राइट ऑफ कर दें, सेल कर दें। तो घबराएं नहीं, घबराना नहीं है बेसिकली। बल्कि अभी हम और मशवरा जरूर देंगे, जी, लेकिन अभी बिल्कुल। नहीं, जब रेमेडी देंगे उस वक्त। तो इन चीज़ों के साथ आगे बढ़ते रहें, और जो इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक सदका ज़रूर एडवाइस करूंगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इनको थोड़ा सा कुछ इन्वायरमेंटल डिजीज़ हो सकती हैं जिनसे रिलेट करते हैं, तो उसके लिए जो बेस्ट है वो सैटरडे का दिन है। किसी भी ब्लैक चीज़ का, काली चीज़ का सदका कीजिए, और इंशाल्लाह ताला बाकी आप चीज़ें जो करना चाहते हैं आप करें। ये साल माशाल्लाह बहुत अच्छा है आपके लिए, और इंशाल्लाह ताला इसके अंदर आप आगे ही जाएंगे। वैसे मैं देख रही हूँ सारे स्टार्स ही माशाल्लाह से काफी हाँ, अच्छा ये कुछ मिला जुला रुझान है, लेकिन अच्छा है, ओवरऑल अच्छा है। हाँ, कुछ दुनिया के हिसाब से देखते हैं आप, तो जब हम वर्ल्ड मैप के ऊपर जाते हैं तो वर्ल्ड मैप को हमें ज्योग्राफिकली देखना होता है। तो हमें ये देखना होता है कि किधर मार्स की पोजीशन वीक है, किधर मार्स की पोजीशन हाई है, किधर सैटर्न वीक है, सैटर्न हाई है। तो उस हिसाब से फिर मुल्कों की कंडीशन जरूर डिफर करेगी इस साल। सही, लेकिन सही। इंसानों की जहां तक बात है, तो उस खित्ते में जो लोग रहते हैं वो उसको जरूर अच्छा कर सकते हैं, उसमें अच्छा ही निकल सकता और है अच्छी उनके बात ये है ना कि आप सदका देंगे तो हर मुश्किल जो भी अगर आ रही है तो वो सही आप हो जाएगी, टल बिल्कुल जाएगी ना ऐसे वो ही, मुश्किल। बिल्कुल ऐसे जी, ही, और कौन से अभी स्टार्स रहते हैं? बहुत जेमिनी के सारे बाद हैं हम आ वैसे जाते हैं कैंसेरियन के ऊपर। कैंसेरियन का जो ज़ोडिएक जो है ये रिलेट करता है मून के साथ, चांद के साथ, और अच्छा है क्योंकि सन के साथ बहुत अच्छा कम्बिनेशन है मून का। और इनको सिर्फ और सिर्फ इस साल के अंदर इनको बस थोड़ा सा अपने जो कोई शादी के जो मामलात हैं, क्योंकि जी। मून रिलेटेड हैं, जो भी इनकी चीज़ें इस साल इनको कोई प्रपोजल्स आते हैं उसको ज़रूर फाइनल करें। और ऑल दो इनके पास नेक्स्ट ईयर भी बहुत अच्छा होगा जो मून रिलेटेड लोग हैं, लेकिन इस साल में भी क्योंकि सन की एनर्जी पावरफुल है, जी, मून की जी। एनर्जी के साथ जब इसका जॉइंट वेंचर होता है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको मिलते हैं इसके। तो कोशिश कीजिए कि पीर के दिन ये जो कैंसेरियन के जो लोग हैं आज ही के दिन किसी ठीक भी है। सफ़ेद चीज़ का सदका ज़रूर करें, ठीक तो है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उसके जी। अंदर जो इनके अडल हैं वो क्लियर हो जाएंगे। कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? मोहम्मद असलम साहब। जी मोहम्मद असलम साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या पूछेंगे और किसके बारे में अल्हम्दुलिल्लाह। पूछेंगे? मैं अपने बारे में पूछना चाहता थी इनसे, सारे के बारे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ बताइए। अच्छा, 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर। और साल क्या है? साल याद नहीं है जी, साल याद नहीं। ओके। साल आप याद नहीं है। अपना मसला बता दीजिए क्या है। मसला ये है कि मेरा 17 बहुत गर्दिश में है जी। पहले मेरा मकान था, सुनिए, पहले मेरा मकान था, जी जी, उसके बाद वो भी खत्म हो गया। ओके। मकान का नंबर क्या था? अब दो है? मकान का नंबर क्या था? मकान का वाई 200 था। क्या था? 22,200। 22,200। नहीं, वाई 200, वाई 200। वाई 200, 200। वाई 200। ओके, उसके बाद अभी दुकान थी वो भी चली गई। ओके, ठीक है। यानी ये पूछना चाह रहे हैं इनका सितारे ये गर्दिश में कब है। से हुआ? ये सब चीजें कब से हुई हैं आपकी? ये तकरीबन जब से मैं सऊदीया से वापस आया हूँ ना, आपका कौन से साल की बात है? ये तकरीबन तो हो गया 6-7 साल, समझ ले, हो गया 6-7 साल। ठीक है मोहम्मद हसन साहब, आपको आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? जी जी, कैसी हैं हीरा? लाहौर से बात कर रही हैं जी। क्या पूछेंगी, किसके बारे में हीरा? जी, आवाज आ रही है आपको? जी हीरा, वालेकुम अस्सलाम। हीरा, किसके बारे में पूछेंगी और डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और नाम भी। जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना था। जी बताइए उनका नाम। 23 अगस्त उनकी डेट ऑफ बर्थ है और 1986। और उनका कोई काम नहीं है, जो करते हैं वो भी बस बंदी हो जाता है 1-2 महीने में। उनका नाम क्या है? पहले उन्होंने दूसरी शादी ओपन की थी, वो भी बंद हो गई। प्रॉपर्टी का किया, वो भी बस लॉस, कुछ मतलब काम नहीं होता उनका। ठीक है हीरा, आपके नहीं, हस्बैंड उनका का नाम क्या है? आपके हस्बैंड का नाम क्या है? सर नाम अब आवाज आई मुझे, मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर। जी ओके। ठीक है हीरा, यही पूछना था आपने?
जी बस ये पूछना ठीक है, बस आपके सवाल का जवाब देते हैं, आंसर करते हैं, लेकिन अभी हम ब्रेक लेने जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम हिरा के भी सवाल का जवाब देंगे और मोहम्मद असलम साहब के सवाल का भी जवाब देंगे। रहिए आप हमारे साथ, हम यहीं पर ही हैं। जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद। और हमारे साथ इरफान कामिल साहब और कॉलर थे हमारे साथ असलम साहब और हिरा थी, जिन्होंने पूछा था। हिरा ने अपने हस्बैंड के बारे में, असलम साहब अपने बारे में पूछ रहे थे, जिनको मैंने आपसे कहा दोनों के सेम ही क्वेश्चन हैं। असलम साहब को सबसे पहले तो क्योंकि उनको अपना ईयर नहीं पता था, लेकिन पता लग गई चीज़ें जो उनके साथ हो रही हैं। तो असलम साहब, सबसे पहले आपके लिए एडवाइस ये कि आपको मैं 2 सदक़ात बता रहा हूँ, आप ये ज़रूर कीजिए। एक सैटरडे के दिन का, हफ्ते के दिन का, जो आपने किसी भी काली चीज़ का करना है, कोई काले तिल ले लें, काले चने ले लें, काली दाल ले लें, ये आपने हस्ब इस्तात किसी भी गरीब को देना है। दूसरा सदका जो आपने करना है वो आपने करना है ट्यूसडे के दिन का, ठीक है। वो आपने 9 की तादाद में कोई सी भी तली हुई चीज़ें ले लें, कोई समोसे ले लें, रोल ले लें, वो किसी भी गरीब को दीजिए। आपने 2 सदकात को कंटिन्यू रखना है, इनको ब्रेक नहीं देना आपने, और इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें कि जिसमें आपके लिए ज़्यादा आपके ऊपर बार भी ना पड़े। और ये दोनों दिन के सदकात, ट्यूसडे और सैटरडे, ये 2 दिन के सदकात करें तो आपकी इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और थोड़ा सा टाइम लगता है, सालों की बिगड़ी हुई चीज़ें होती हैं, कुछ महीने ले लेती हैं, लेकिन आपकी नीयत अल्लाह तक पहुंच रही होती है। दूसरा, हिरा ने पूछा था अपने हस्बैंड के लिए कि वो किसी भी काम में कोई करते हैं तो उसमें उनको नाकामी हो रही है, उसमें उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हिरा, एक तो चीज़ ये है कि कुछ चीज़ें नामुकम्मल रह जाती हैं कि इसमें मेरे लिए निकाह की डेट चाहिए होती है, फिर इसमें मुझे ये चाहिए होता है कि अच्छा कब से ये हालात में आप सफ़र कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि बर्थ आपने दे दी है, नाम बता दिया है, तो मैं इस पे आपको एडवाइस करता हूँ कि आप अपने हस्बैंड को लिए वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन, आप किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्ज़ी का सदका करना शुरू करें, ठीक है। और आपके हस्बैंड कुछ ना इमोशनल हैं, बहुत एग्रेसिव हैं, एकदम से गुस्से में जल्दी आ जाते हैं, चीज़ों को एकदम से बहुत ज़्यादा एकदम से डिसकंटिन्यू हो जाते हैं उसके अंदर। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको उस तरीके से एडजस्ट करें थ्रू सदकात। तो वेडनेसडे के दिन का एक सदका शुरू कीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा आफ्टर ऑलमोस्ट 5 वीक्स, आप बताइएगा कि इसमें क्या बेहतरी लगी। तो मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा, लेकिन वो अभी नहीं करूंगा, वरना वो आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ तैयबा हैं साहिवाल से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछेंगी तैयबा, किसके बारे में? हेलो, अस्सलाम वालेकुम तैयबा। मेरा नाम क्या कह रही हैं? आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। और अपने भाई के बारे में पूछना है। आपने- मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी ठीक है, 2004। ठीक है, और आपका नाम पूरा? मैंने अपनी स्टडीज के बारे में और बारे में पूछना, फ्यूचर के बारे में। और मेरे भाई का नाम है मोहम्मद अली, उसकी डेट ऑफ एक बर्थ है कॉलर 14 अगस्त। आप सिर्फ अपने बारे में पूछ लें, क्योंकि लोग और इंतजार कर रहे के होते बारे हैं। में पूछना है। ठीक है तैयबा, अपना पूरा नाम बताएं, अपने बारे में पहले पूछ लें, फिर नेक्स्ट किसी दिन कॉल करेंगी तो फिर अपने। तैयबा शकील, ठीक है तैयबा, आपको आंसर करते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ हैं रिमशा। जी रिमशा, किसके बारे में पूछेंगी और क्या पूछेंगी? मैंने ना अपने सिस्टर के बारे में पूछना है। आपने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है, डेट ऑफ बर्थ बताइए और नाम। उनका नाम है शजीन हसीब। क्या है? शजीन हसीब। थोड़ा सा लाउड बोलें। उनका नाम है शहजीन हसीब। तहजीन, तहजीन, हाँ जी। ओके। और उनकी बर्थ बताइए। 2 मई 2 मई 1991। इनका क्या इशू क्या है? इनका जो नेम है वो इनकी डेट के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं? क्या है? इनका जो नाम है ये उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग है या नहीं, बस ये पूछना है है आपने। कि नहीं है? हाँ जी, वो प्रॉब्लम्स आती रहती है ना छोटी छोटी, तो इस वजह से।
प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। ओके, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। वो कह रही प्रॉब्लम्स आती ओके। रहती हैं तो इसलिए ठीक है। उससे पहले जो थी, पहले उनके हम पहले answer हम कर वो देते हैं। तैयबा ने पूछा था अपनी स्टडीज के लिए, और उन्होंने कहा था कि कुछ अपने नाम के हवाले से कुछ पूछ रही थी, कुछ आवाज क्लियर नहीं वो थी। भाई का पूछना चाह रही थी, लेकिन क्योंकि हाँ, हम लेकिन एक हमारे वक्त पास में एक ही आप आप पूछा पूछ लें करें तो वो प्लीज। ज़्यादा अच्छा रहता है। तो तैयबा के लिए ये है कि इनको अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाह रही हैं, और बिल्कुल इनका जो रुझान है वो है भी, अच्छी पढ़ने वाली बच्ची हैं ये। तो कोशिश करें कि इनको जो बीच में जो हर्डल्स आ रही हैं, इनको बस हमें देखना होता है कि अच्छा वो आपकी क्लियर रहें, आपके रिजल्ट्स अच्छे हों। तो स्टडीज़ के लिए जो मैं आपको एक वो बता देता हूँ, एक सदका बताता हूँ, प्लीज़ आप उसको ज़रूर करें तैयबा। और वो है जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन का। थर्सडे के दिन क्योंकि जुपिटर से रिलेटेड है, और आपकी जो स्टडीज़ में जुपिटर आपके नाम के साथ थोड़ा सा वीक है, तो इसी को हमने स्ट्रेंथन करना है। तो आप थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, किसी भी पीली चीज़ का सदका कीजिए, तो इंशाल्लाह ताला आपकी स्टडीज़ अच्छी हो जाएंगी, आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, और बाकी आपकी नाम वगैरह सही है, बर्थ के साथ अकॉर्डिंगली अच्छा है, तो कोई ऐसा इशू नहीं। 1 और 3 की पावर के साथ सन और जुपिटर की पावर ऑलरेडी है आपके पास, लेकिन क्योंकि सन का टाइम है इसलिए मैंने आपको ये सदका एडवाइस किया, तो ये करें आप। ठीक है। अब रिमशा की बहन जो है तहसीन जी, तहजीन ने पूछा था कि इनकी नाम मैच करता है नाम डेट ऑफ इनका बर्थ मैच से। करता है कि नहीं करता। तहजीन, आपका जो नाम आपकी बर्थ के साथ मैच नहीं करता है, ठीक है, तो इसके लिए तो यकीनन आप मुझे फिर मेरे व्हाट्सएप के ऊपर कांटेक्ट कीजिएगा, तो मैं उस पर ज़रूर बता सकूँगा कि अच्छा आप क्या कर सकते हैं और क्या उसमें चेंजेस ला सकते हैं। लेकिन हाँ, आपकी बर्थ के साथ नाम मैच नहीं करता, और आपकी बर्थ के साथ आपकी बर्थ जितनी वीक है, इसमें नाम उतना पावरफुल होना चाहिए ताकि आपकी चीज़ें अच्छे तरीके से सेट आपको हो, पाई जो जाए। परेशानियां हैं लेकिन इसका मैं आपको एक सदका बता देता हूँ, जो आप अभी से कंटिन्यू शुरू कर दें, और वो आज ही का दिन है, मंडे के दिन। एवरी मंडे आप किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका कीजिए, आटा, चीनी, चावल कुछ भी लीजिए, और किसी भी गरीब को हस्बे इस्तात दीजिए, तो इंशाल्लाह जो आपकी चीज़ें हैं, ये जो थोड़ी सी जो भी डिस्टर्ब हो रही हैं, ये सेटल होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, नाम के लिए यकीनन बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो कॉलिंग नेम चेंज किया जा सकता है। ठीक है जी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं, किसके बारे में पूछेंगी? डेट ऑफ बर्थ बताइएगा, नाम भी। मैं हबीबा बात कर रही हूँ। मुझे अपने हस्बैंड के बारे में, जॉब के बारे में पूछना है। ठीक जी। है, एक बार नाम हाँ जी। बताइए। उनका नाम हारून रशीद। हारून रशीद। जी जी। उनकी इनकी बर्थ ना क्या जॉब है? थी 2000। उनकी बर्थ है 25 अगस्त। सॉरी, 25 अगस्त 31 31 31 31 31 अगस्त हाँ जी, 1990। 1990। जी जी। और क्या इनका इशू क्या है? हाँ जी, इन्होंने 2022 से जॉब छोड़ी हुई है मुल्तान में। पोल्ट्री के डॉक्टर हैं ये। तो अभी तक इनकी पोल्ट्री वाली फील्ड में इनकी जॉब नहीं हो पा रही। नाम पहले तो मैं आपने आपको पूछ बता लिया दूं, था? अपनी फील्ड चेंज कर लेंगे। आपको मैं बिल्कुल फील्ड क्लियर चेंज कह रहा कर हूँ लें। कि अपनी फील्ड को चेंज करेंगे, और इनको बहुत फायदा होगा अगर अपनी ये फील्ड चेंज करते हैं। ठीक, हाँ जी, ये इन्होंने आड़त का काम शुरू किया है अब। बिल्कुल वहाँ ठीक, से यानी कि हाँ जी, डेली बेसिस पे आ रहे हैं पैसे। बिल्कुल और ठीक मैं है। हम ये भी चाह रहे हैं कि हम अपने बच्चों को लेकर शिफ्ट हों अपने कहाँ शिफ्ट हो? कॉल ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। रानी कराची से। जी रानी, क्या पूछेंगी, किसके बारे में? डेट ऑफ बर्थ बताइएगा और नाम भी। हेलो रानी। चलें जी, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें हबीबा के हस्बैंड के बारे में आप बताइएगा। रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस, और इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। उम्मे हबीबा कॉलर थी, अपने हस्बैंड के जी। बारे में पूछ रही थी, हारून कारोबार रशीद। के लिए उनके। जी, और अभी हम ब्रेक पे भी बात कर रहे थे, मैंने कहा मुझे ज़िंदगी में हमेशा दो लोगों के साथ जब कोई मसले होते हैं, दो नाम बड़े मेरे लिए बड़े ख़ास हैं ज़िंदगी में, एक हारून रशीद और एक उस्मान गनी। ये दो लोगों के साथ जब मैं मसले देखता हूँ, मैं कहता हूँ इसका मतलब है कि अब कुछ इनकी चीज़ें थोड़ी सी ट्यून अप करने की ज़रूरत है, वरना ये दोनों एक तो बड़े अमीर कबीर उस्मान गनी जो खलीफा थे, और यही हारून रशीद भी थे, बहुत माशाल्लाह गनी थे।
तो जो उन्होंने उम्मे हबीबा ने अपने हस्बैंड के लिए पूछा है, तो यकीनन उनके साथ जो मैंने उनको यही कहा था कि अपना प्रोफेशन चेंज करें। आपके जो हस्बैंड है उनकी बर्थ है बेसिकली नंबर 4 मीन्स 31 है उनकी पैदाइश जो है 31 अगस्त। तो वो फॉल कर रहे हैं बेसिकली 2 जगह, लियो के अंदर भी हैं और वो विर्गो के अंदर भी हैं। अब आपको करना क्या है, इसको बस गौर से सुन लीजिए। 2 दिन के सदकात में आपको बता रहा हूँ। आपने एक इतवार के दिन, संडे के दिन, और एक दिन है थर्सडे का, जुमेरात और इतवार। जुमेरात के दिन आपने किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है, ठीक है, और इतवार के दिन आपने रेड चीज़ का, जैसे बीटरूट, चुकंदर कहते हैं, लाल वाली दाल हो गई, ये आप दे सकते हैं, टोमेटोज हो गए, टमाटर, ये दे सकते हैं आप, आजकल सस्ते हैं, आप दे सकते हैं। तो ये ज़रूर आप इसको कीजिए, और इंशाल्लाह ताला जो आपके हस्बैंड ने जो काम शुरू किया है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला की ज़ात उसमें बहुत बरकत देगी। और यही मेरी एडवाइस भी थी, वो बाद में आपने उसको सेकंड कर दिया कि चेंज कर लिया उन्होंने प्रोफेशन। तो इंशाल्लाह ताला 2 सदकात दें, अल्लाह ने चाहा। ठीक है। तो अच्छा, आज ऐसी कॉल्स भी आई जिसमें माली परेशानी खास तौर से और कारोबार के सिलसिले में जो मसले मसाइल उस पे, तो अभी आपसे मुझे पूछना है कि आप हमेशा बता के जाते हैं कि भाई इधर इन्वेस्ट करें और इस तरह करें, गोल्ड इतना एक्सपेंसिव हो गया, कोई इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा। फिर आपने कहा कि सिल्वर की तरफ आ जाएं, सब सिल्वर की तरफ आए और माशाल्लाह उसकी प्राइसेस जो इस तरह रेस की, पूरे आपने देखा हाइप क्रिएट कर दी वो भी। अब आप मुझे बताएं कि अगर किसी ने इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करना चाह रहा है इन्वेस्टर, तो वो किस में इन्वेस्ट करेगा? एक तो ये है कि देखें, पहले इस बात को बहुत गौर से सुन लें जो लोग जिन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की हुई है सिल्वर में एंड गोल्ड के अंदर, जी, कि ये जो अभी देख रहे हैं कि जो थोड़ा से प्राइसेस नीचे आ रही हैं, होल्ड करके रखें, होल्ड करके रखें। आप उसको दिल बर्दाश्त होकर उसको सेल ना करें, क्योंकि देखें एक्चुअली ना 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स हैं, एक पेपर इन्वेस्टमेंट है, एक फिजिकल इन्वेस्टमेंट है। पेपर इन्वेस्टमेंट क्या है, जो ऑनलाइन सारी इन्वेस्टमेंट, उसमें ना फिजिकल आपके पास कुछ नहीं होता जी। एक्चुअली ये जितनी एकदम से ट्रेडिंग हो रही थी और जितने हाई जा रहा था ना इसका वॉल्यूम, पेपर इन्वेस्टमेंट को खत्म किया गया है। और जिनके पास फिजिकल है ना, अब उनकी अच्छाई होगी, क्योंकि जो अब फिजिकल जो अपने पास होल्ड कर रहा है इस मेटल को, वो आगे जाके इसके फायदे उसको मिलेंगे। तो क्योंकि हमने ये बताया था एक टाइम सिनेरियो में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात है, लोगों को फायदा हुआ इसमें और अभी तक हो रहा है। बिल्कुल। अब जो नेक्स्ट जो टेन्योर है ये तो चलेगा, अभी सिल्वर, गोल्ड अब लोगों की रीच से बाहर हो गया जी। सिल्वर भी अब अमूमन अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर होता जा रहा है लोगों के। कहाँ पे लोग 1-1 किलो खरीद रहे थे, अभी उस पे आ गए, तोला पे आ गए, तो वो फर्क पड़ रहा है। अब मैं लोगों को एक एडवाइस करूंगा जो मैंने अभी तक मैंने ना किसी प्लेटफॉर्म पे की है, और ये दिस इज फर्स्ट टाइम कि मैं GTV के प्लेटफॉर्म पे करने जा रहा हूँ, और आज ही के दिन, कि अब आप कॉपर के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और कोशिश करें कि ये जो 21 फरवरी जो है जी, इसके बाद करें, जो मार्च का टाइम आ रहा है उसमें करें, जब पाइसिस का टाइम आ रहा है उसमें आप ये इन्वेस्टमेंट करें। आप कॉपर बाय कर लें और फिजिकल बाय करें। इस वक्त जो चीज बाय करें फिजिकल बाय करें। हर चीज की जो पोजीशन है बड़े मायने रखती है। सही। तो मैं लोगों को एडवाइस करूंगा कि प्लीज कॉपर को बाय कीजिए, अभी आपकी रीच में है और बहुत अच्छे आपको उसके आगे बेनिफिट्स मिलेंगे, स्पेशली इस साल के आखिर में जाके आपको इसके बेनिफिट्स पता लगने शुरू हो जाएंगे कि जो चीज आज आपने खरीदी थी आज से 6 महीने बाद उसकी क्या प्राइस है। तो अब इन्वेस्टमेंट कीजिए आप कॉपर में, जिसे हम तांबा कहते हैं। सही है। अब रेमेडी क्या है आज की? आज लास्ट रेमेडी तो आपकी बहुत अच्छी रही और सबने ही तकरीबन इसको जो है आजमाया है और कामयाबी भी हुई है। असल में होता ये कि आजमाना चाहिए, ये नहीं कि मैंने बता दिया आपने सुन लिया, वे में रह के। लेकिन जरूर करें, उसको करें, क्योंकि कायनात का सिस्टम है। जब हम कोई अल्लाह का कलाम भी पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके भी रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो कायनात का निज़ाम है ये भी अल्लाह का तख्लीक किया हुआ, इसको भी अडॉप्ट करना चाहिए। तो क्योंकि आज हमारे पास कॉलर्स भी जो आए वो रिगार्डिंग उनको बिजनेस प्रॉब्लम्स थे और जो ज्यादातर बिजनेस के इश्यूज वाला है, तो आज मैंने रेमेडी भी उसी हिसाब से भी एडजस्ट की है। ठीक है जी, क्या रेमेडी जो है? अपने बिजनेसेस को, जिनके वीक हुए हैं बिजनेस, बूस्ट नहीं कर रहे हैं बिजनेस, बहुत कोशिश करते हैं वो, तो जो मैं एक इनको कोड बताऊंगा, इस कोड को जो इनकी बिजनेस प्लेस है उस जगह के ऊपर राइट हैंड साइड की वॉल के ऊपर जरूर उसको पेस्ट करके, चाहें तो उसको फ्रेम भी करा लें, ये अब उनकी चॉइस है, लेकिन इस कोड को जरूर लिखें क्योंकि ये इस साल का बेस्ट कोड है और बहुत अच्छे बेनिफिट्स देगा ये। तो वो कोड हम बता देते हैं कि वो कोड क्या है। और तो ये राइट साइड पे आपने लिखना है मेक श्योर। बिल्कुल, अपने एक व्हाइट पेपर के ऊपर उस पे ग्रीन मार्कर से लिखिएगा। मैंने तो इसको ब्लू से लिखा है, लेकिन आप ग्रीन मार्कर से लिखें, ग्रीन बॉल पेन से लिखें और उसको
स्क्वायर कर लें, सही, इसको ब्रैकेट सही, के अंदर कर लें, लेकिन ये ना नीचे लिखें। तो मैंने आपके इसके एक ये तो रेफरेंस के लिए दिया रेफरेंस है, ताकि याद रहे ना। इसको जी हाँ, इसको आप क्लोजअप में करें। 55424777 55424777 ये ग्रीन कलर के मार्कर से आपने लिखना है। ये नीचे लिखने की जरूरत नहीं, बूस्ट बिजनेस, ये तो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है। 55 या आपने इसको स्क्वायर करके अपनी शॉप, अपना ऑफिस, आपका कोई और जगह है जहां पे आपका कारोबार थोड़ा वीक चल रहा है, ऐसे पेपर बना के भी लगा सकते बिल्कुल। हैं जैसे आपने बनाया हुआ है। इसको आप बिल्कुल आप इसको व्हाइट पेपर के ऊपर करके और इसको कहीं पर भी, लेकिन राइट हैंड की वॉल पे सीधे हाथ की दीवार के ऊपर इसको आपने फ्रेम कर लें, इसको वैसे आप पेस्ट कर लें और इसको करके, लेकिन इसको जो आपने करना है ये कोशिश कीजिएगा आप थर्सडे के दिन करें, जुमेरात के दिन। सही, या फर्स्ट डे जिस दिन आप इसको लिख के लगाएं, थर्सडे का दिन होना चाहिए, जुमेरात का दिन। और कोशिश कीजिए कि अगर असर का वक्त है तो सबसे अच्छा है ये। और बहुत इजी कोड है ये, बहुत इजी कोड है। 552477 सही। बहुत तो शुक्रिया। ये आपका बिजनेस इंशाल्लाह आपने boost आज करेगा। रेमेडी भी बहुत अच्छी बताई और सबसे बेहतर बात वही बताई कि इन्वेस्ट अगर करना है तो कॉपर में करें, कॉपर में लेकिन आफ्टर investment 21 फैब। आफ्टर 21 फैब करें और फिर इंशाल्लाह ताला 21 फैब का मतलब है कि एक तो रमजान का महीना चल रहा होगा, वैसे ही बरकती महीना है। बिल्कुल। तो जिस काम में अल्लाह की तरफ से आप करेंगे, अल्लाह उसके अंदर और बरकती देनी है अल्लाह ने। बिल्कुल, बहुत तो ये सोच के करें अच्छी उसको। बात आपने कही। बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आप आए। और आप लोगों से कहूंगी कि जब अभी इन्होंने इंडिकेट किया कि भाई रमजान का महीना स्टार्ट हो जाएगा, फैब का महीना जब स्टार्ट हुआ है ना, यहाँ पे इरफान साहब आप भी इससे एग्री करेंगे कि ये मून के साथ स्टार्ट हुआ है, फुल मून हमने देखा है और कहा ये जा रहा है कि खुशियों से जो है रैप हुआ हुआ है। तो इस खुशियों को बरकरार रखने के लिए आप खुश रहिए और खुशियां बांटिए। अल्लाह हाफिज।